डिड यू नोटिस दैट आज के दौर में अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हो तो आपको लगता है कि आप लोगों से पीछे रह गए हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति अगर आपसे कम कैपेबल भी है, कम टैलेंटेड भी है, तो इंग्लिश बोलने के कारण आपसे ज्यादा कैपेबल दिखाई देता है। आप इंग्लिश बोलते क्यों नहीं हो? शायद इसलिए कि अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो लोग जान जाएंगे कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, और जब आप नहीं बोलते हो तो लोग तो फिर भी जान जाते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। आप सबके स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट था, आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, आप इंग्लिश सुन सकते हो, मुश्किल से मुश्किल इंग्लिश को भी समझ सकते हो, लेकिन जब बोलने का समय आता है तो इवन आसान इंग्लिश भी नहीं बोल पाते। आपको इंग्लिश नहीं सीखना है, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। करेक्ट। मेरी ये वीडियो एक प्रयास है आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस देने का, सो दैट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ सके और आप इस दुनिया की दौड़ में आगे निकल सको। आइए कुछ टिप्स देता हूं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए। टिप 1, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। बस में, ट्रैवलिंग में, घर में, नहाने के समय, खाली जब भी बैठते हैं तो आप इंग्लिश में सोचिए। टुडे इज मंडे एंड आई विल आस्क मॉम टू गिव मी ब्रेड एंड ऑमलेट। आई वाज टू कॉल नेहा, शी मस्ट बी अनॉयड, एटसेट्रा। टिप 2, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। हमेशा इंग्लिश ही बोलने की कोशिश कीजिए, चाहे गलत भी हो, बिना ग्रामर सोचे। अगर आप ग्रामर सोचने की कोशिश करोगे तो सेंटेंस बनाते रह जाओगे और इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। टिप 3, वॉच एटलीस्ट 1 इंग्लिश मूवी डेली, सीडी, डीवीडी और लैपटॉप पे। चाहे आपको समझ लगे ना लगे, रोज एक इंग्लिश मूवी देख लीजिए। और ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मूवी के नीचे हिंदी सबटाइटल्स या आपकी मदर टंग के सबटाइटल्स नहीं होने चाहिए। टिप 4, एक बहुत खास टिप दे रहा हूं। अपने मोबाइल फोन के कस्टमर केयर पे या टेलीविजन, फ्रिज और दूसरे गैजेट्स के कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, उनके साथ इंग्लिश में बात कीजिए। अगर आपकी इंग्लिश गलत भी होगी, वो फोन नहीं काटेंगे और ना ही आपका फॉल्ट निकालेंगे, और इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। टिप 5, जो भी इंग्लिश समझ सकता है उसके साथ तो केवल इंग्लिश में ही बात कीजिए। घर में, ऑफिस में, मार्केट में, शॉपिंग पर, रेस्टोरेंट में, एटसेट्रा। कुछ स्टैंडर्ड इंग्लिश फ्रेजेस की, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लीजिए और उनको रोज बोलना शुरू कर दीजिए। रेस्टोरेंट में जाने से पहले या शॉपिंग के लिए जाने से पहले घर में थोड़े से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लीजिए। से आप कोस्टा कॉफी पे गए तो आपको पहले से वो सेंटेंस याद है, कैन यू गेट मी अ कॉफी कैपुचिनो रेगुलर, हाउ मच आई शुड पे। और इस तरह से आप धीरे धीरे इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। टिप नंबर 6, टेलीविजन पर इंग्लिश चैनल्स देखने शुरू कर दीजिए। इंग्लिश न्यूज सुनिए, इंग्लिश टॉक शोज देखिए। अगर आपको ना भी समझ लगे तब भी आपने इंग्लिश टॉक शो ही सुनने हैं। टिप नंबर 7, कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। कॉमिक्स आपकी इंग्लिश का फ्लो फास्ट करेगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका एक्सेंट बढ़िया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल रहे हैं कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वहां पर कॉमिक में आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंगली लिखा मिलेगा, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। पढ़िएगा, आइडिया मिल जाएगा। टिप 8, आपके जो भी फ्रेंड्स इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उनका एक ग्रुप बना लीजिए। रोज मिलिए, रेगुलर मिलिए और इंग्लिश में ही डिस्कस कीजिए। डिसाइड कर लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे ग्रुप में कोई भी व्यक्ति इंग्लिश के अलावा कुछ भी समझ नहीं सकता। टिप 9, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए, लाउडली पढ़िए, जोर से पढ़िए। लाउडली पढ़ने से आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और इंप्रूव हो जाएगी।
टिप 10, लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स। इंग्लिश सॉन्ग सुनिए और इंग्लिश सॉन्ग्स ही गुनगुनाइए। Let anybody say to you, my love is for you. Oh, समझ रहे हैं ना? टिप नंबर 11, अपनी आवाज को वॉइस रिकॉर्डर में और सेल फोन में रिकॉर्ड कीजिए और बार बार उसे सुनिए। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वेल माय डियर फ्रेंड्स, इन 11 टिप्स से मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी। मेरी ये कोशिश कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और हो सके तो नीचे कमेंट भी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।